Press the bell icon on the YouTube app and never miss another. Hi guys, this is Yazrizi from Buddha Liquor 17. Today I will teach you use of Java. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को डेयर का यूज पढ़ाऊंगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेयर का यूज हम कहाँ करते हैं। डेयर होता क्या है? डेयर का यूज हम दोस्तों अक्सर चैलेंज देने के लिए, किसी को ललकारने के लिए या किसी चीज की जब गट्स अपने पास रखते हैं तब हम डेयर का यूज करते हैं। तो दोस्तों अब हम आप सभी को बताते हैं डेयर का यूज किस तरह करना है। डेयर को पहले हम दो केसों में डिवाइड करेंगे दोस्तों। पहला केस है हमारा एज ए मेन वर्ब की तरह एंड सेकंड एज ए मॉडल वर्ब्स। दूसरा है हमारा मॉडल वर्ब के रूप में। तो चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि डेयर का यूज किस तरह और कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को डेयर का यूज पढ़ाते हैं। सबसे पहले मेन वर्ब से। तो ये है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब में डेयर का एक अलग रोल होता है और हमारा मॉडल वर्ब में डेयर का एक दूसरा रोल होता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को मेन वर्ब वाला पढ़ाएंगे। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में जब हमारा सेंटेंस डेयर के जो यूजेज हैं वो हमारे जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम उन्हें किस तरह ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने फार्मूला दिया है, हम सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ट्रांसलेट करेंगे। देखिए किस तरह हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम वर्ब में यस या यस का यूज करते हैं। तो उसी तरह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डेयर या डेयर्स लिखेंगे। हमारा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डेयर्स का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम डेयर का ही यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और हमारा सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस एकदम पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा दोस्तों। और अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू डज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर डियर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर में जो भी वर्ड आएंगे उन्हें लिखेंगे। अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव बनाना रहेगा तो हम सबसे पहले डू डज लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डियर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों अब हम एक एग्जांपल लेकर आप लोगों को बताते हैं कि इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारा, वह ऐसी बात कहने की हिम्मत करता है। हमने आप लोगों को बताया है कि डेयर मीन्स होता क्या है, किसी चीज की गट्स रखना, हिम्मत करना, साहस करना या किसी को चैलेंज देते वक्त हम डेयर का यूज करते हैं। तो इसी तरह हमारे फर्स्ट एग्जांपल है, वह ऐसी बात कहने की हिम्मत करता है। तो हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? पहले हम अफर्मेटिव में इसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए he dares to say such a thing। अब अगर हमें इसे निगेटिव में ट्रांसलेट करना रहेगा तो हम किस तरह करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे he does। हमारा ये जो है सब्जेक्ट ही वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ डज का यूज किए हैं। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा दे, देयर या यू तो हम क्या यहाँ पर यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे दोस्तों, डज का नहीं। तो he does not dare to say such a thing। अब हमें इसे अगर इंटरोगेटिव में बनाना है तो इंटरोगेटिव में कैसे हम इसे बनाएंगे? पहले हम इसे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट कर्ता के साथ हम डज का यूज करेंगे, डज ही डेयर टू से सच अ थिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर हमें इसे इस तरह एक और रूल से हम इसे बना सकते हैं, हम डेयर को ही हेल्पिंग वर्ब मान ले। तो अगर हम डेयर को ही हेल्पिंग वर्ब मान ले तो हम इस तरह बनाएंगे, डेयर ही टू से सच अ थिंग। इस तरह भी हम इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसे पास्ट टेंस में यूज करने के लिए बताएंगे, इसे पास्ट टेंस में किस तरह यूज किया जाता है। तो पास्ट टेंस में यूज करने के लिए दोस्तों हमारा एकदम हम सिंपल पास्ट की तरह इसे यूज करेंगे। देखिए किस तरह सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो हमारा वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो सेकंड फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट, डेयर का सेकंड फॉर्म डेयर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी डेयर्ड होता है। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डेयर्ड लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और हमारा
पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा। उसके बाद हम निगेटिव अगर हमें बनाना होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर डेयर प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और इसी का अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो हम इंटरोगेटिव बनाते वक्त पहले सबसे डिड लिखेंगे, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारा डिड है हेल्पिंग वर्ब, तो डिड को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डेयर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर डेयर का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सेकेंड फॉर्म का यूज सिर्फ अफर्मेटिव में करते हैं। इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को बनाते वक्त हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब हम एक पास्ट में भी एक एग्जांपल लेते हैं। पास्ट में इसे किस तरह यूज करना है, मैंने सांप मारने का साहस किया, तो ये हमारा पास्ट का है, यानी कि जो कार्य हुआ है, मारने का जो कार्य हुआ है वो पास्ट टेंस में हुआ है। तो हम इसे पास्ट में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, देखिए मैंने, तो आई डेयर्ड, यहाँ पर हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किए हैं। उसके बाद आई डेयर टू किल द स्नेक, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हुआ, सेकंड एग्जांपल अफर्मेटिव में। लेकिन जब हमें इसका इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाना रहेगा तो हम यहाँ डेयर की बजाय डेयर का यूज करेंगे। हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए आई डिड नॉट डेयर टू किल द स्नेक। उसके बाद हमें जब इसका इंटरोगेटिव बनाना रहेगा तो हम सबसे पहले डिड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में दिया हुआ है। तो हम पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डेयर लिखेंगे, फिर टू, उसके बाद किल द स्नेक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हमारा पास्ट टेंस का भी पूर्ण रूप से एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों तो ये थे हमारे मेन वर्ब के यूजेज। अब हमें आपको पढ़ाना है एज ए मॉडल वर्ब। तो एज ए मॉडल वर्ब, इसे तो हम अगर हम जब मेन वर्ब में डेयर का यूज करते हैं तो हम इसके 6 सेंटेंस को बना सकते हैं, यानी कि हम इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव एंड WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव 6 सेंटेंस बना सकते हैं एज ए मेन वर्ब की तरह में। बट अगर हम इसे मॉडल वर्ब में यूज करेंगे तो हम इसे सिर्फ इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस ही बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में, यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओनली। तो दोस्तों हम जब मॉडल वर्ब में इसका यूज करेंगे तो सिर्फ हम इसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस ही बना सकते हैं, 4 सेंटेंस या 6 सेंटेंस नहीं बना सकते। तो देखिए किस तरह इसको किस तरह बनाना है। पहले हमारे निगेटिव का फार्मूला हम आप लोगों को बताते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम डेयर लिखेंगे। हम हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद नॉट का यूज करते हैं सभी सेंटेंसों में, सभी टेंसों में हम हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर डेयर को हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं और सब्जेक्ट के बाद डेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और हमारे निगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। दोस्तों और हमें जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना रहेगा तो हम क्या, डेयर, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है डेयर, उसे हम पहले लिखेंगे, पहले डेयर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, जो हमारा मॉडल वर्ब का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, उसमें पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं है, ये हमारे निगेटिव सेंटेंस है, मॉडल वर्ब का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद हमारा डेयर हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, डेयर लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिफ्ट द स्टोन, उसमें पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं है, ही डेयर नॉट लिफ्ट द स्टोन। सेकंड एग्जांपल है हमारा, मुझ में इतना साहस नहीं कि ऐसी अफवाह उड़ाता फिरूं। तो इसे भी हम, इसे ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसे भी उसी तरह हम ऊपर वाले फार्मूले पर इसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए क्या है हमारा, आई डेयर नॉट स्प्रेड दिस रूमर्स। अब हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है हमारा, क्या तुम में मेरे सामने बोलने की हिम्मत है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम डेयर से ही बनाएंगे हैं। तो सबसे पहले फ्रंट में हम डेयर लिखेंगे, डेयर के बाद डेयर यू स्पीक बिफोर मी, क्या तुमने मेरे सामने बोलने की हिम्मत है। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है दोस्तों, उससे मेरा मजाक बनाने की हिम्मत कैसे हुई। तो इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम जब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, फिर डेयर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, हाउ डेयर ही मेक फन ऑफ मी, ये हमारा
एग्जाम्पल नंबर 4 का ट्रांसलेशन है। सबसे पहले हमने WH वर्ड लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ड लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जो भी है हमारे उसको लास्ट में लिखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है हमारा, आपको मेरे साथ बहस करने की हिम्मत कैसे हुई। तो देखिए यह इस तरह भी हो सकता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बहस करने की, इस तरह भी यह सेंटेंस हो सकता है। तो उसका भी इसी तरह ट्रांसलेशन होगा, सेम इसी तरह। देखिए हाउ डेयर यू डेबिट विथ मी, हाउ डेयर यू डेबिट विथ मी। और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, मेरा अपने पापा के से बहस करने की हिम्मत नहीं है। यह है एग्जाम्पल नंबर 6, मेरा अपने पापा से बहस करने की हिम्मत नहीं है। तो इसे किस तरह हम ट्रांसलेट करेंगे, आई डेयर नॉट डिबेट विथ मी माय फादर। यह हुआ एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम मोडाल वर्ब को 2 केसों में डिवाइड करके किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। So guys, I hope you all liked this video. So please like this video and subscribe my channel. Thank you so much for today. Goodbye. See you on tomorrow.